गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए सबसे पहले वेलकम है। फ्रेंड्स, हम लोग आज एक नए सब्जेक्ट, नए चैप्टर और नए टॉपिक के साथ आज की क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह साइंस का सेकेंड चैप्टर एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट को पढ़ने वाले हैं। क्लास 10th का है सेकेंड चैप्टर, इसको हम लोग आज की क्लास में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। यह चैप्टर यदि देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाती है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो यह चैप्टर इम्पोर्टेंट है ही, बट हमारे लाइफ के लिए भी यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग जितना भी टॉपिक है ना, कोशिश करेंगे हर टॉपिक को अपने लाइफ से रिलेट करके उसको पढ़ें, ताकि एक कॉन्सेप्ट जो है ना हम लोगों को अच्छा से समझ में आ जाए और एग्जाम में यदि उस तरह का क्वेश्चन यदि किसी तरह का पूछा जाए तो हम लोग उसे आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं और हमारे लाइफ में जो हम अपने लाइफ में यूज करते हैं वहाँ भी इसका यूज कर सकते हैं। इसलिए हम लोग बारीकी से इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इसमें केमिकल रिएक्शन करना पड़ता है, उसको ध्यान में रखना पड़ता है, और थोड़ा सा छोटा छोटा पॉइंट को आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आप इस पर कॉन्शियस होइएगा ना तो ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में भी आने वाली चैप्टर है। फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। यदि आप लोग जानते होंगे ना तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और नहीं जानते होंगे तो देखिए आप लोगों को पता चल जाएगा। एक बंदा है, ये बंदा बेचारा गया भोज खाने। जब भोज खाने के लिए गया बेचारा ये बंदा 2 दिन से भूखा था कि हम भोज में जाएंगे, खाएंगे कस के, और ये ऐसा ही हुआ। जब ये बंदा गया भोज खाने के लिए, इसे मन भर रसगुल्ला खाने को मिल गया, मन भर पूड़ी, बुनिया, सब्जी वगैरह हर चीज़ इसे खाने को मिल गया। लेकिन ये बंदा खाया तो कस के, लेकिन ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया। जब डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया, इसे अनपच हो गई और ये घर आया तब बार बार इसे बाथरूम का सिस्टम झेलना पड़ गया। बार बार आना, बार बार जाना का ये सिस्टम इसे झेलना पड़ गया। अब आप ही लोग बताइए कि इसका पेट, इस बंदे का पेट खराब हो चुका है, लेकिन इसको ठीक करने के लिए क्या खाना चाहिए? हम आप लोगों को ऑप्शंस देते हैं, उसका आंसर दीजिएगा। क्या इसको ठीक करने के लिए इसे लाइम जूस पीना चाहिए, इसे विनेगर खाना चाहिए, विनेगर, या इसे बेकिंग सोडा खाना चाहिए? बेकिंग सोडा। यदि आप ये आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, और नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम तो है ही। आप भी देखिए यहाँ पर ये लाइम जूस है, एक तरह का एसिड है, ये विनेगर एक तरह का एसिड है, बट ये बेकिंग सोडा एक तरह का बेस है। क्या है? एक तरह का बेस है, और ये दोनों जो है एसिड है। यहाँ पर यदि आप डिफरेंस करना चाहेंगे तो आप आसानी से इसको डिफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस मात्र 3 ही दिया गया था। ऑप्शंस मात्र 3 ही दिया गया था, उन्हीं में से आपको आंसर सेलेक्ट करना था। बट यहाँ देखिए 2 ऑप्शन जो है, एक मिल रहा है एसिड, बट एक ऑप्शन ऑब्वियस है कि ये छट जा रहा है। बट सबसे पहले ये बात है कि आपको ये पहचानना तो आना चाहिए ना कि कौन एसिड है कौन बेस है। तो हम लोग इस चैप्टर में पहचानेंगे कि कौन एसिड है कौन बेस है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोगों को ऑब्वियस है कि समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कि 2 ऑप्शन सेलेक्ट हो गया, यानी 2 ऑप्शन छट गया, एक ऑप्शन बचा, तो इसका आंसर यही होना चाहिए। अब बात है कि इसका आंसर यही क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा? तो देखिए, जब ये बंदा खाना खाया तो हम एक इमेज बनाते हैं पेट का। ये इमेज है स्टोमक का, समझिए, ये इमेज है स्टोमक का। ये बंदा खाना खाया कस के, और ये खाना कहाँ पहुँचा? तो स्टोमक में पहुँचा, स्टोमक में पहुंचा। इसका खाने का लिमिट था कि यह 1 kg खाना ही एक बार में खा सकता है और इसको डाइजेस्ट कर सकता है। लेकिन ये बंदा तो 1-2 दिन से भूखा था ना, भोज में खाने के लिए तो भूखा था। लेकिन ये बंदा क्या किया, जब गया तो ये 2 kg मार दिया, यानी डबल मार दिया। जब डबल मार दिया तो डबल खाना यहाँ पर आएगा।
आएगा ना। और हम जानते हैं, डाइजेस्टिंग सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए स्टोमक से एक एसिड निकलता है जिसको HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। यहाँ से निकलता है ना, इसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड करते हैं। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, इसका भी कई फंक्शन है। जैसे कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे पहले जो भी जर्म्स आया है ये खाने के साथ, जो बैक्टीरिया है, हार्मफुल बैक्टीरिया है, जो भी जर्म्स है, हार्मफुल जर्म्स इस खाने के साथ यहाँ पहुँचा है, तो उसको सबसे पहले ये मारने का काम करता है कि तुम अनवांटेड चीज़ें इसके लिए सबसे पहले हम तुमको मार करके यहाँ सुला देते हैं, तब जा कर के आगे जो भी काम क्रिया होगा उसको करेंगे। तो जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है, हार्मफुल जर्म्स है, सबसे पहले उसको मार दिया ये HCl। उसके बाद क्या करता है कि इस फूड को या एसिडिटी बना देता है, एसिडिटी बना देता है इससे, क्योंकि जब तक ये फूड एसिडिटी नहीं होगी ना तब तक ये डाइजेस्ट ही नहीं होगा। जब तक एसिडिटी नहीं होगी तब तक डाइजेस्ट नहीं होगा। अब एसिडिटी बना देता है, उसके बाद इस फूड को हम लोग क्या करते हैं, पहले अपने माउथ में उसको चबा चबा करके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। बट उतना हम लोग छोटा नहीं कर पाते जितना हम लोग डाइजेस्ट करते हैं। तो उसको जो है सो इस स्टोमक में और ज़्यादा छोटा किया जाता है, इसे कूटा जाता है, पीसा जाता है, बहुत इसे महीन महीन दानों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्योंकि हमारी बॉडी जो है ना, हमारी बॉडी जो हम लोग फूड को गेन करते हैं वह फूड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहती है और हमको चाहिए सिंपलर फॉर्म में, क्योंकि सिंपलर फॉर्म में हम एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ जो है फूड जो है आया है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। बाउंस कर रहा है क्या? यदि बाउंस कर रहा है तो कमेंट में लिखिएगा। ज़्यादा हम कुछ एडवांस नहीं बता रहे हैं, बस आप लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं। यदि बाउंस कर रहा होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक। ये फूड जो है सब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, लेकिन इसको सिंपलर फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं, इसको पहले हम लोग कूट पीस करके, यहाँ स्टोमक में होता है, कूट पीस करके इसको पतला पतला बना दिया जाता है। और जब छोटा छोटा बना दिया जाता है तब HCl देखता है कि मेरा लिमिट तो यहाँ 1 kg डाइजेस्ट करने का था भाई, लेकिन ये तो आ गया 2 kg। अब 2 kg आ गया तो इसको हमको डाइजेस्ट तो करना है ना। तो डाइजेस्ट करने के लिए ये HCl अधिक मात्रा में यहाँ से सेक्रेट होती है। मान लेते हैं कि 1 kg फूड को डाइजेस्ट करने के लिए इसे 10 ml HCl की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन जब 2 kg फूड है तो इसे डाइजेस्ट करने के लिए 20 ml HCl की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो यहाँ से 20 ml HCl निकलती है, लेकिन फिर भी ये फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और जब ये फूड निकलती है और इसको डाइजेशन करता है, पचाता है ना, तो यहाँ से गैस रिलीज होती है और वो गैस धीरे धीरे नीचे तो नहीं जा पाता है, क्योंकि यहाँ पर नीचे जाने ही नहीं मिलता है। तब ये अपना रास्ता भटकते भटकते ऊपर की ओर भटक जाता है। और जब ऊपर भटकता है ये गैस, तब ऊपर हम लोगों को धुआं ढकार आती है। तो लोगों को लगता है कि वाह कितना खराब स्मेल आया, कितना खराब धुआं ढकार आया। जब सा जलन होता है यहाँ गला में, होता है ना, कभी हुआ होगा तो आप लोगों को पता है, नहीं हुआ होगा तो जिसको हुआ है उसको पूछ लीजिएगा, क्या दिक्कत है। तो ये धुआं ढकर आती है, क्यों? तो इसी HCl की वजह से, क्योंकि ये HCl ऊपर चढ़ जाता है और हम लोगों को धुआं ढकर आती है। और ये फूड जब डाइजेस्ट नहीं होता है तब यहाँ पर सारे लोग मीटिंग करते हैं कि ये डाइजेशन नहीं हुआ, तब क्या किया जाए। तब बोलता है कि नीचे भेजो, पैंक्रियाज हैं, लीवर हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वहाँ पर यदि डाइजेस्ट हो जाता है तो ठीक है, और नहीं डाइजेस्ट होगा तो फिर जो होना है हो ही जाता है, तो उसको नीचे भेज दिया जाता है। यदि नीचे डाइजेस्ट हुआ तो ठीक है, और नहीं हुआ डाइजेस्ट, तब हम लोग क्या करते हैं कि इस डाइजेशन को ठीक करने के लिए, यानी एक तरह से यहाँ देखा जाती है यहाँ एसिडिटी की मात्रा बढ़ गई है। किसकी? एसिडिटी की मात्रा। तब इस एसिडिटी को हम लोग न्यूट्रल करने के लिए ऊपर से बेस खाते हैं।
क्या खाते हैं? बेस। और बेस में हम लोग इनो पीते हैं। क्या पीते हैं? इनो, ENO, इनो, जिसको आप जानते होंगे दुकान में मिलता है, उस इनो को पीते हैं। वह एक तरह का बेस होता है। और जब हम लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है ना, तो उसी इनो को हम लोग पीते हैं, जिससे हम लोगों का डाइजेशन ठीक हो जाता है। इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला आता है MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब ये बेस यहाँ पर आएगा, हम लोग पिएंगे, इनो पी लेंगे, हम लोगों का पेट खराब हो जाएगा। इस बंदे का पेट खराब हो गया, ये बंदा इनो पी लिया, और ये एक तरह का क्या था? एसिडिटी था इसके स्टमक में। तो ये एसिड था पहले से, ऊपर से इन्होंने इनो पी लिया, और ये इनो जो है एक तरह का बेस था। क्या था? बेस। तब ये इनो और बेस जब मिलता है ना बाबू, तो ये न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है? न्यूट्रल। और जब न्यूट्रल हो जाता है, तब यहाँ पर फूड डाइजेशन जो होता है वो आसानी से हो जाता है, और उससे जो अनपच का प्रॉब्लम था, अनडाइजेशन का प्रॉब्लम था, वह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यहाँ तक समझने में किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एसिड और बेस, एसिड और बेस, एसिड और बेस, एसिड और बेस बार बार आ रही है। बट हम लोगों को ये तो समझना पड़ेगा ना कि इसको हम लोग एसिड कहेंगे, किसको हम लोग बेस कहेंगे। एसिड और बेस में क्या क्या अंतर होगा भाई? कुछ तो डिफरेंस होगा। जैसे कि कोई बॉयज़ को, कोई गर्ल को हम देखेंगे, तो बॉय और गर्ल में काफ़ी सारा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा ना। तो जस्ट लाइक यहाँ भी हम लोग एसिड और बेस में डिफरेंस करेंगे, और उसको पहचानने के लिए उसके पहले डिफरेंस को समझेंगे कि एसिड का क्या फंक्शन है, बेस का क्या फंक्शन है। हम लोग बॉयज़ में देखते हैं और गर्ल में देखते हैं, तो कई सारा डिफरेंस देखने को मिलता है। एक तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ सकते हैं, कई सारा डिफरेंस मिलता है। यहाँ भी वही डिफरेंस हम लोग समझेंगे कि क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस, और कौन से मैटर को हम लोग एसिड कहेंगे और कौन से मैटर को हम लोग बेस कहेंगे। पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं, तो इसको हम मिटाते हैं, ठीक, उसके बाद उसको हम लोग समझते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एसिड और बेस में डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक। एक साइड हम लोग एसिड लिखते हैं, एक साइड बेस लिखते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान को मत हटाइए, थोड़ा हम दूसरे टाइप से बता रहे हैं ताकि आप लोगों को सही सही समझ में आ जाए कि क्या होता है एसिड, क्या होता है बेस। एसिड्स और इधर ले लिए हम बेस। थोड़ा ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ जाइएगा। देखिए, एसिड जो होता है ना, ये दोनों तो एक तरह का मैटर ही होगा, चाहे एसिड होगा या बेस होगा, दोनों तो मैटर होगा। ये एसिड जो है ना, ये एसिड टेस्ट में कैसा होता है? तो टेस्ट में ये सोर होता है, सोर, खट्टा जिसको कहते हैं। एसिड जो है टेस्ट में सोर होता है, ये खट्टा होता है। इसको खा करके देखिएगा तो खट्टा लगेगा। जैसे आप दही खाए होंगे, वो खट्टा लगा होगा। नींबू खाए होंगे, लाइम, वो भी खट्टा होगा। संतरा खाए होंगे तो वो भी खट्टा लगा होगा। तो उसका जो टेस्ट है, वो जो मैटर है, एक तरह का एसिड होता है। और ये एसिड इतना हार्मफुल होता है, समझिए इसी एसिड को हम लोग तेजाब भी कहते हैं। जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है ना, तो वही तेजाब बन जाता है, जिस पर किसी के कोई भी इंसान है, उसके शरीर पर यदि उस एसिड को छिड़क दिया जाए तो उसका शरीर बर्बाद कर दिया जाता है। जैसे आप मूवी देखे होंगे चपाक, तो उसमें देखे होंगे कि एसिड को छिड़क दिया जाता है तो उसका मुँह जो है पूरा बर्बाद हो जाता है, वही एसिड की वजह से। और यही एसिड है जो हम लोगों को भोजन यानी हम लोगों का अंदर जो है फूड को डाइजेस्ट करने में हम लोगों को हेल्प करता है। तो एक तरह से यह हार्मफुल भी है, एक तरह से यह यूजफुल भी है। तो डिपेंड करता है कि हम लोग इसको किस फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं, कि हम लोग इसे अच्छे कामों के लिए यूज करें कि हम लोग बुरे कामों के लिए यूज करें। तो एसिड का टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। और बेस का टेस्ट कैसा होता है भाई? बेस का टेस्ट जो होता है कड़वा होता है, बिटर। इंग्लिश में इसको बिटर कहते हैं। आप करेला देखे होंगे, करेला का सब्जी तो खाए होंगे।
कई लोगों को पसंद नहीं आता है करेला का सब्जी, तो करेला का सब्जी जिस टेस्ट का होता है ना उसी को हम लोग बीटर टेस्ट कहते हैं, कड़वा टेस्ट। नीम का पत्ता यदि आप खाए होंगे तो नीम का पत्ता जिस टेस्ट का होता है ना वो एक तरह का बीटर टेस्ट है, और ये थोड़ा कड़वा है, लेकिन खाने के बाद हम लोगों को बहुत बेनिफिट भी मिलता है। करेला खाने से फ़ायदा ही होता है, नीम का पत्ता खाने से बहुत सारा हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे बॉडी में मरता है। दूसरा पॉइंट हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं, समझिए कि डिफरेंस कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, इसको पहचानने के लिए आगे अभी नहीं समझ में आएगा, जो दूसरा पॉइंट है कि इसको पहचानने के लिए इसमें H+ आयन होता है। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरा पॉइंट नहीं समझ में आएगा, हम अभी ही बोल रहे हैं, आगे जब पढ़िएगा तब समझ में आएगा, लेकिन समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है कि इसको पहचानने के लिए वो H- आयन होता है इसमें। ये क्या है? आइडेंटिफिकेशन, पहचान है। ये पहचान क्या है? वो H- होगा, यानी कोई भी बेस होगा ना तो उस बेस में वो H होगा ही होगा, और कोई भी एसिड होगा ना तो उस एसिड में H यानी हाइड्रोजन होगा ही होगा। ये समझ गए। तीसरा है कि ये जो एसिड है ना, ये एसिड क्या करता है कि ये लिटमस पेपर एक आता है, हम लोग लिटमस पेपर अभी पढ़ेंगे, तो एक लिटमस पेपर आता है, उस लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देता है। यानी जब कोई हम एक सॉल्यूशन लेते हैं, ये सॉल्यूशन लिए और ये सॉल्यूशन में मान ले कि एसिड भरा हुआ है, भाई क्या एसिड भरा हुआ, लेकिन जब कोई हम लोग लिटमस पेपर इसमें डुबोते हैं तो इस लिटमस पेपर अभी ब्लू कलर का है, मान लेते हैं कि ब्लू कलर का है, लेकिन जब हम इस सॉल्यूशन में इसको डुबोएंगे ना तो इस लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा डुबोने के बाद। डैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एसिड जो है वह ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी कि ब्लू लिटमस पेपर को क्या किस में कन्वर्ट कर देता है? तो रेड में। ब्लू लिटमस पेपर को यह रेड में कन्वर्ट कर, शॉर्ट में हम लोग लिख रहे हैं, सिर्फ समझना है। अब देखिए इसका भी तो कोई फंक्शन होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट इसमें होता है। ये क्या किया? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बंदा क्या करेगा कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। हिसाब किताब बराबर, इसका हिसाब किताब ये ले लिया, बराबर हो गया, इसका बदला ये ले लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो बेस एसिड है, इस एसिड को किसी मेटल में हम लोग रखेंगे ना तो उस मेटल में रखने के बाद ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। किसको? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है और सॉल्ट बना देता है। देखिए जब हम एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एसिड को किसी मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। मान लो कोई बर्तन है, मेटल का बर्तन है, कोई भी तांबा का बर्तन है, चाहे कोई एल्युमिनियम का बर्तन ले लीजिए, उसमें आप अचार डाल दीजिए। अचार एक तरह का एसिड है, और उस अचार को डालने के बाद आप देखिएगा कि वह बर्तन भी खराब हो जाएगा और अचार भी खराब हो जाएगा। खराब क्यों होता है? क्योंकि एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है। ये एसिड और मेटल जो है ना एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है, कभी भी एक दूसरे को एडजस्ट ही नहीं करता है ये भाई, जिसकी वजह से वह खराब हो जाता है। तब ये एसिड और मेटल, एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करती है, तब ये सॉल्ट बना देती है और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देती है। किसको? हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देती है। अब देखिए ये बंदा जो है बेस, ये बेस क्या करता है कि जब ये बेस किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है ना, ये बेस किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है, तब ये जो है सो जिंकेट बना देता है और क्या करता है कि यह हाइड्रोजन गैस, ध्यान से सुनिएगा, यह हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा भी और रिलीज नहीं भी करेगा। ये डिपेंड इस पे करता है, उस मैटर पे करता है। जिस मैटर के साथ इस बेस का रिएक्शन करवा जा रहा है या इस मेटल का इस बेस के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है, उस पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि वह हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा या हो सकता है कि नहीं भी करेगा। हम लोग आगे देखेंगे इस रिएक्शन को, अभी
इतना समझिए कि जब किसी बेस को मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि वह हाइड्रोजन गैस रिलीज कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पीएच वैल्यू, जो एसिड का पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू आप यदि पहली बार पेपर इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को पीएच वैल्यू थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी। आगे जो टॉपिक दिया हुआ है पीएच वैल्यू हम डिटेल से उसको डिस्कस करेंगे, बट इतना समझिए कि एक स्केल होती है और उस स्केल में 0 to 14 तक उसका वैल्यू दिया जाता है और वही वैल्यू ये हम लोगों को आइडेंटिफाई करवाता है कि ये सॉल्यूशन एक तरह का एसिड और ये सॉल्यूशन एक तरह का बेस है। हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको, बट इतना समझिए कि एसिड का पीएच वैल्यू जो होता है वह 7 से कम होता है। कितना? 7 से कम। 7 से कम पीएच वैल्यू होता है किसका? एसिड का। बट बेस का पीएच वैल्यू कितना होता है? बेस का पीएच वैल्यू, तो इसका पीएच वैल्यू होता है 7 से ज़्यादा। 7 से ज़्यादा, 7 से ज़्यादा होता है, इसका 7 से कम होता है, जस्ट उल्टा है। यानी इसका होगा तो 0 to 7 6 तक और इसका होगा 8 to 14 तक। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहेगा। इसका हो रहेगा कितना? 0 to 6 तक और इसका है 8 to 14 तक पीएच वैल्यू। अब बात रही, ये तो हम समझ गए कि इतना कुछ होता है, बट यदि कोई फॉर्मूला फॉर्म में कोई एसिड रहेगा, कोई बेस रहेगा, तो उसको हम लोग पहचानेंगे कैसे? पहचानने के लिए तो कुछ होना चाहिए। यानी हम लोग समझ गए कि लिटमस पेपर यदि रहेगा तो उसको हम लोग पहचान सकते हैं, बट आँखों से देख करके हम उसको कैसे पहचानेंगे? तो एक बात ध्यान रखिए, बहुत क्लू की बात है कि जब किसी भी फॉर्मूला में ऑक्सीजन की मात्रा, किसकी मात्रा? ऑक्सीजन की मात्रा 2 से अधिक रहेगा, मोर देन 2, यानी 2 से अधिक रहेगा, तो वह फॉर्मूला यानी वह जो मैटर होगा एक तरह का एसिड होगा। यानी ऑक्सीजन की मात्रा मोर देन 2 होना चाहिए, 2 या मोर देन 2, तब वह एक तरह का क्या होगा? वह एसिड होगा। एग्जाम्पल में अभी हम दिखाते हैं कि ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फेट है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। यहाँ पर यदि आप लोगों को दिख रहा होगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, बट यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ही ऑक्सीजन है। अब ये 1 ऑक्सीजन है, हम ये फॉर्मूला कहता है, ये रूल, कि ऑक्सीजन की मात्रा मोर देन 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? मोर देन 2 होना चाहिए, बट यहाँ पर भी तो मोर देन 2 है और यहाँ ऑक्सीजन मात्र ओनली 1 है। अब जब ओनली 1 ऑक्सीजन है तो इसको हम लोग बेस नहीं ना कह सकते हैं भाई, नहीं कह सकते। तो इसको हम लोग नहीं, इसको हम लोग एसिड नहीं कह सकते हैं, बेस कह सकते हैं। मिस्टेक हो गया, इसको हम लोग एसिड नहीं कर सकते हैं। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरह का बेस होता है और ये जो जिसका ऑक्सीजन मोर देन 2 यानी 2 या 2 से अधिक होगा वह एक तरह का एसिड होगा। तो ये एग्जाम्पल एक तरह का एसिड है। कार्बन डाइऑक्साइड एक तरह का एसिड है, सल्फर डाइऑक्साइड एक तरह का एसिड है, सल्फेट एक तरह का एसिड है। समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं। बस अब बेस में भी ऐसा ही होना चाहिए कि इसमें इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। क्या होता है? जस्ट ऑपोजिट। जस्ट ऑपोजिट कैसे? तो इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो होगी, किसकी? ऑक्सीजन की वैल्यू जो होगा वह कितना होगा? लेस देन 2। शॉर्ट फॉर्म में हम लिखे हैं ऑक्सीजन जो होगा लेस देन 2 होगा। ऑक्सीजन लेस देन 2, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन था इसलिए यह बेस हो गया। तो इसका एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो है सो डिफरेंस है एसिड और बेस में। किसमें? एसिड और बेस में ये डिफरेंस है। अब हम लोग ये समझते हैं कि लिटमस पेपर एक आया है यहाँ पर, लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम जान लेते हैं। जब कोई मेहमान आता है तो थोड़ा उसके बारे में जानकारी मिल जाती है ना, तो अंदर से सुकून मिल जाता है। कोई घर में ही आता है, कोई भी घर में आ गया, किसी के घर में कोई लड़का आ गया, चाहे किसी के घर में कोई लड़की आ गई, तो कोई लड़की आ जाती है तो कोई लड़का को ये उत्सुकता बढ़ी रहती है कि वो लड़की कौन है,
कहाँ से आई है, कौन है, मेरे रिलेशन में क्या लगती है, यानी मेरे रिलेशन में कहीं सिस्टर और ब्रदर का तो रिलेशन नहीं है, ऐसा समझने के लिए उत्सुकता बढ़ जाता है। लड़की यदि कोई लड़का आता है तो लड़कियों के मन में ऐसा उत्सुकता बढ़ जाता है। तो यहाँ भी लिटमस पेपर आया, तो लिटमस पेपर को भी यदि हम लोग समझ जाएं कि ये लिटमस पेपर क्या होता है, इसका कहाँ से आया है या कैसे ये प्राप्त किया जाता है, ये क्या क्या काम करता है, तब हम लोगों को थोड़ा अच्छा लगेगा, इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी तो हम लोगों को दिल का सुकून मिल जाएगा। क्योंकि लिटमस पेपर ये खेल है, गेम है लिटमस पेपर, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग मिटाते हैं। अब हम लोग लिटमस पेपर को समझते हैं। ठीक, लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, इंक भी नहीं चल रहा, ये है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो है ना, ये लिटमस पेपर किसी प्लांट से ही ज्ञान किया जाता है। ये लिटमस पेपर जो है ये थैलोफाइटा ग्रुप के, थैलोफाइटा ग्रुप के, थैलोफाइटा यदि आप 9th में पढ़े होंगे बायोलॉजी तो आप लोगों को सही समझ में आ रहा होगा कि थैलोफाइटा ग्रुप क्या है। यह एक तरह का ग्रुप है, यानी एनिमल को जो है सो डिवीजन किया गया है, तो उसी में से एक ग्रुप है ये भी थैलोफाइटा ग्रुप। तो थैलोफाइटा ग्रुप के एक प्लांट होते हैं जिनका नाम है लिचेन, लिचेन। और इसी लिचेन के प्लांट से ये लिटमस पेपर को बनाया जाता है। इसी लिचेन के प्लांट से इस लिटमस पेपर को बनाया जाता है। जब ये लिटमस पेपर कोई भी सॉल्यूशन में नहीं रहती है, यानी अकेले ये लिटमस पेपर रहता है, जैसे कि ये लिटमस पेपर है, ये लिटमस पेपर जब अकेले रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं, बेचारा भी कुंवारा है, ये अकेले है, तो जब ये अकेले रहता है तो किसी से टेंशन नहीं रहता है, तो ये अपने आप में बहुत अट्रैक्टिव होता है। और इसका कलर जो है वह कलर पर्पल कलर का होता है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा जाता है कि जब लिटमस पेपर एलोन रहता है, किसी सॉल्यूशन में नहीं होती है, तो उसका नेचुरल कलर कौन सा होता है, तो उसका नेचुरल कलर कौन सा होता है, पर्पल कलर का। ये लिटमस पेपर क्या करता है, तो यह एक तरह का इंडिकेटर होता है। क्या होता है, इंडिकेटर। लिटमस पेपर एक तरह का इंडिकेटर होता है, और ये इंडिकेटर ही लिटमस पेपर हम लोगों को बता देता है कि ये सॉल्यूशन एसिड है और ये सॉल्यूशन बेस है, ये सॉल्यूशन एसिड है और ये सॉल्यूशन बेस है। कौन बता देता है, तो ये लिटमस पेपर। यानी दो सॉल्यूशन को हम लेंगे, 2 गिलास में, 1 गिलास में और 2 गिलास में, दोनों गिलास में सॉल्यूशन भरा हुआ है, दोनों गिलास में सॉल्यूशन भरा हुआ है, कुछ भरा हुआ है। लेकिन आपको यदि हम बोलेंगे कि आप बताइए कि किस में एसिड है और किस में बेस है, पूछेंगे, तो क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। किस में एसिड है और किस में बेस है, आप नहीं बता सकते। तो बताने के लिए साइंटिस्ट ने एक लिटमस पेपर को बनाया, और इस लिटमस पेपर के माध्यम से ही उन्होंने यह आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और हम लोग को यह पता चल जाता है कि यह सॉल्यूशन एसिड है और यह बेस है। क्योंकि लिटमस पेपर का फंक्शन अभी हम बताएं थोड़ा ब्रीफली में, कि जब लिटमस पेपर, जब कोई सॉल्यूशन एसिड होगा, कैसा, ध्यान से देखिएगा, जब कोई सॉल्यूशन एसिड होगा तो लिटमस पेपर क्या करता है कि यह ब्लू लिटमस पेपर को, किसको, ब्लू लिटमस पेपर को यह रेड में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, ब्लू लिटमस पेपर को यह रेड में कन्वर्ट कर देता है। जब ये सॉल्यूशन एसिड होगा, ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि इससे यदि ये कंफ्यूज कर जाइएगा, क्योंकि यही तो चैप्टर का एक जड़ है, यही तो एक तना है, जड़ है, लीफ है, हर चीज है चैप्टर का। और इसमें यदि आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा तो ये चैप्टर वंश करेगा, इसलिए आप लोग इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। क्योंकि जब कोई सॉल्यूशन, अब देखिए ध्यान से इधर, कि जब कोई सॉल्यूशन एसिड होगा और उसमें हम लोग लिटमस पेपर को डालेंगे, तो ये लिटमस पेपर क्या करता है कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, रेड में कन्वर्ट कर देता है। दूसरा सॉल्यूशन जो है बेस, हम ले लेते हैं कि इसमें बेस है। यहाँ पर जब इसमें हम लोग डालें
तो ये जो है सो रेड हो गया था। कैसा हो गया था? रेड। और जब इस रेड लिटमस पेपर को इसमें हम लोग डालेंगे तो ये लिटमस पेपर डालने के बाद, ध्यान दीजिएगा, पहले नहीं, जब तक रिएक्शन नहीं होगा तब तक कुछ बनेगा क्या भाई? नहीं ना बनेगा। जब तक कुछ नहीं होगा तब तक कैसे प्रोडक्ट बनेगा? तो यहाँ भी ध्यान दीजिए कि जब तक हम इसको नहीं डालेंगे तो डालने के बाद ये रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मीन्स हम इतना कह सकते हैं कि बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करता है? बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है और इसका दुश्मन निकाल देता है, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। नहीं समझ में आए तो हिंदी में एक नाम याद रखना जिनका नाम अनिल है। अनिल एक लड़का का नाम है, इस नाम को याद रखना, अनिल। इस अनिल से कैसे? तो यहाँ पर देखिए, या मतलब आम्ल, नी मतलब नीला, ला मतलब लाल। देखिए हिंदी थोड़ा टर्म हम बता रहे हैं। आम मतलब आम्ल, नी मतलब नीला, ला मतलब लाल। आम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। आम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यहाँ पर देखिए आम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। बार बार रिपीट कर रहे हैं हम ताकि आपको समझ में आ जाए। आम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो जस्ट उल्टा करेगा ना ये बेस क्या करेगा? रेड लिटमस पेपर को नीला कर देगा भाई, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। यहाँ समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं। तो आप इस सॉल्यूशन में देखिए जो लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए 2 ग्लास है। एक ग्लास में हम ब्लू लिटमस पेपर को डुबोया गया है, लेकिन डुबोने के बाद वह रेड हो गया। एक में देखिए रेड डुबोया गया है, लेकिन डुबोने के बाद वह ब्लू हो गया। जो ब्लू था रेड में कन्वर्ट किया हुआ एसिड है, और जो रेड था ब्लू में कन्वर्ट किया गया वह बेस है। यहाँ तक समझने में किसी तरह का कोई दिक्कत हो तब आप समझिए। ये लिटमस पेपर ही हम लोगों को ये पता कर देता है कि ये जो सॉल्यूशन होगा वह एसिड है कि बेस है। सिर्फ लिटमस पेपर ही नहीं, जो टर्मेरिक है ना, टर्मेरिक हल्दी जो हम लोग खाते हैं, इस हल्दी से भी हम लोगों को पता चल जाता है कि एसिड है कि बेस है। कोई हल्दी वाला सब्जी बना रहेगा ना, और वह यदि हल्दी वाला सब्जी किसी कपड़ा पर पड़ेगा तो वह कपड़ा क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। अब वह गंदा हो जाएगा, लेकिन कोई बेस, साबुन एक तरह का बेस होता है, उस बेस से धोने के बाद वह थोड़ा जो है थोड़ा छूटेगा, लेकिन ज़्यादा पानी डालने पर वह पूरी तरह से छूट जाएगा। तो वहाँ जो लगा था वह एक तरह का एसिड था, लेकिन बेस उसको छुड़ा दिया। यदि सॉप एसिड रहता तो वो और गंदा हो जाता, लेकिन वह एक तरह का बेस था, इसलिए वह गंदा नहीं हुआ, वह साफ हो गया, क्लीन हो गया। तो टर्मेरिक जो हल्दी है वो भी एक तरह का इंडिकेटर है। इसके अलावा और भी इंडिकेटर है जो क्या करता है, कोई सॉल्यूशन में हम लोग किसी सॉल्यूशन में उसको डुबोते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं हम लोग। देखिए ये क्या है? 2 गिलास है, 2 गिलास है, दोनों गिलास में सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये सॉल्यूशन का पता हम लोगों को लिटमस पेपर से पता चल गया कि लिटमस पेपर से ये एसिड है और ये बेस है, कोई भी है, कुछ है, पता चल गया। लेकिन ऐसा भी सब्सटेंस है भाई, जिस सब्सटेंस को इस सॉल्यूशन में डालने के बाद हम लोगों को उसके स्मेल से ही पता चल जाता है कि वह एसिड है कि बेस है। वो कौन सा सॉल्यूशन है भाई? कौन सा सब्सटेंस है? कौन सा मैटर है? कौन सा पदार्थ है वह? तो जब हम लोग वैनिला, एक नाम है वैनिला, नाम सुने होंगे वैनिला या ऑनियन या एक और है क्लोव। आपके बुक में ये तीनों सेंटेंस दिया हुआ है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये जो है वैनिला, ऑनियन और क्लोव, इन तीनों को यदि हम लोग एसिड में मान लेते हैं कि ये एसिड है और ये बेस है, तो इसको हम लोग, ऑनियन को हम लोग एसिड में डुबोएंगे तो एसिड में डूबने के बाद ये दूसरे तरह का स्मेल देगा।
एक अलग तरह का स्मेल देगा। बस इसी ऑनियन को हम लोग बेस में डुबोएंगे तो यह एक अलग तरह का स्मेल देता है। ये भी अलग तरह का स्मेल देता है, ये भी अलग तरह का, यानी उसके स्मेल से ही पता कर लेते हैं हम लोग कि जब ये ऑनियन जो है एक तरह का एसिड में डुबोया गया है, क्योंकि उसका स्मेल थोड़ा अलग होता है, और उसको बेस में डुबोया गया है, उसका स्मेल अलग होता है। तो स्मेल से भी हम लोग पता कर लेते हैं। तो इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग एक नाम कह देते हैं या एक नाम दे देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो इस तरह का पता कर लेता है ना कि ये सॉल्यूशन एसिड है कि बेस है। जब उसमें डाल देते हैं उसके स्मेल के बेस पर, जो स्मेल को रिलीज करता है उसके बेस पर पता कर लेता है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो यहीं हम क्लास को भी ड्रॉप करते हैं। अब आगे हम लोग समझेंगे कि जब हम लोग एसिड को या बेस को किसी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब क्या होता है। आप देखे होंगे कि कोई बॉय या कोई गर्ल में रिएक्शन होती है तो तीसरा प्रोडक्ट बनता है ना भाई। तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे, कोई एसिड को या कोई बेस को एक दूसरे के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और रिएक्शन करने के बाद कौन सा मैटर बनता है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो यदि आप लोगों को यहाँ तक समझने में किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ होगा तो कमेंट में बताइएगा। जो भी तरह का फॉल्ट लगी होगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी भी डिमेरिट कुछ भी रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी सजेशन ही हम लोगों का नशा है, और ये नशा हम लोगों को और ज़्यादा नशा करता है आप लोगों को थोड़ा गाइड करने में। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर ड्रॉप करते हैं, और जाते जाते आप लोगों से ये कहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। अपना कोई फ्रेंड्स है, कोई रिलेटिव है तो उसके पास भी शेयर कर दीजिए, उसे भी तो पता चल जाए कि हाँ इस MV जीनियस पर इस तरह का कंटेंट दिया जाता है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, वेल डन, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।